मोबिन जो कि एक कोरियन के पॉप स्टार रह चुके हैं, उन्होंने अपने 4 साल की उम्र में ही के पॉप स्टार बनने की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी और फाइनली वो 18 साल की उम्र में एक के पॉप स्टार भी बन गए थे। आपको लगा होगा ये तो बहुत आसान है, लेकिन ये जितना आसान लग रहा है उससे काफ़ी मुश्किल है। अगर ये इतना ही आसान होता तो मोबिन आज जिंदा होते। दूसरी के पॉप स्टार जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर बताया था कि उनके डेब्यू के 3 साल बाद तक उनकी इनकम कुछ भी नहीं थी। एक और कोरियन स्टार हाई से होन, जिन्होंने एक कोरियन टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए बताया कि उनकी इनकम ना होने के बराबर थी, इसलिए वो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक शॉप में अपने बचे हुए टाइम में जॉब करती थी। ये कोई 1 या 2 केसेस नहीं हैं। ये वजह है कि पॉप इंडस्ट्री में आजकल सुसाइड केस 36% से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि ये जो सारे फसाद की जड़ है उन पर तो उनकी गवर्नमेंट काम ही नहीं कर रही है और वो स्लेव कॉन्ट्रैक्ट बनाए चले जा रहे हैं। आपको पता है कि सियोल मैगजीन के हिसाब से के पॉप आर्टिस्ट की इनकम का 90% हिस्सा उनके मैनेजर्स और उनकी कंपनी ही ले लेती है और उन्हीं स्टार्स को अपनी कमाई का सिर्फ 10% ही हिस्सा मिलता है, जो कि 10% भी ग्रुप के हर एक आइडल के बीच में डिवाइड हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसी ही लाइफ एक के पॉप स्टार बनकर मिलती है तो क्यों ये ट्रेनी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। सो लेट मी टेल यू व्हाई। बात करते हैं कि किसी को जब ये बताया जाए कि तुम्हारी लाइफ में ये सब से बहुत मुश्किलें हो जाएंगी, तो जाहिर सी बात है वो बंदा इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं फंसेगा। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट बताया जाए, आखिर क्यों इन के पॉप आर्टिस्ट की लाइफ को इतना फेम मिल रहा है। ये जब भी कोई न्यू ट्रेनी आता है, पहले उसे के पॉप अकेडमी में ट्रेनिंग लेनी होती है और फिर वो एक ऑडिशन देते हैं। कोरिया में YG एंटरटेनमेंट और JYP एंटरटेनमेंट इस वक्त टॉप पर हैं। इन्हीं की ये ट्रेनिंग कंपनीज होती हैं। इन्हीं एकेडमीज में दिन रात ट्रेनिंग करने के बाद एक्सपेंसिव फीसेस पे करने के साथ ये सोचते हैं कि जब सिलेक्शन हो जाएगा तो इनकी लाइफ सेट हो जाएगी और वो फेम इन्हें मिल जाएगा जो आज के फेमस के पॉप स्टार जैसे कि BTS और ब्लैकपिंक जैसे के पॉप स्टार के पास है। पर ये सिर्फ एक फैंटेसी वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं। BTS को और ब्लैकपिंक को तो आज का बच्चा जानता है। तो क्या आपको लगता है कि वो भी अपनी लाइफ अपनी मर्जी के लिहाज से गुजारते हैं? बिल्कुल नहीं। इतनी टफ लाइफ के बावजूद कंपनीज की तरफ से बहुत टफ ऑर्डर्स हैं कि वो अपनी लाइफ में कोई भी पार्टनर चूज नहीं कर सकते हैं। रीजन ये है कि इनसे इनकी फैन फॉलोइंग पर असर पड़ता है। जब एक बड़ा के पॉप स्टार तक इन कंपनीज के हाथों का खिलौना है तो ये न्यूज़ का आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। चले मैं आपको बताती हूँ कि इन कंपनीज का डार्क प्लानिंग सिस्टम कैसे काम करता है। तो जब ये ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं तो इनको बहुत सी चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है और अब इन ट्रेनिंग प्रोसेस के लिए स्टूडेंट को फी भी देनी होगी। 5 to 50 लाख होती है, जो कि मामूली रकम नहीं। अब कंपनी ट्रेनिंग को एक ऑफर देती हैं, वो ये कि आपको हम काम सिखा देते हैं, लेकिन कल जब आप एक स्टार बन जाएंगे तब आपकी इनकम में एक हिस्सा हमारा होगा। सो सिंपली, सुनने में तो ऐसा ही लगता है, व्हाट अ बिग डील। इसी तरह ये कंपनीज एवरी ईयर 1400 तक कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन करवा लेती हैं, जो कि एक्चुअली में एक स्लेव कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते ही अब वो पर्सन अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। ये कंपनीज इनके लिए हर बात पर नजर रखती हैं, जैसे कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, यहाँ तक कि किसको डेट कर रहे हैं या वो डेट करेंगे या नहीं, ये भी कंपनीज ही डिसाइड करती हैं। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि 5 सालों तक ये कॉन्ट्रैक्ट चलेगा आपके फेमस होने तक, तो इट्स ओके। अच्छे लाइफस्टाइल के लिए इतना तो पे कर ही सकते हैं, पर नहीं, इस कॉन्ट्रैक्ट को इस तरह बनाया जाता है कि कंपनीज के हिसाब से ही चलता है। अगर कंपनी सारी जिंदगी भी चलाएं तो की सबसे बड़ी मिसाल TVXQ बैंड के मेंबर्स हैं, जिन्होंने 10 साल कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट में रहकर ही काम किया। रोजी जो कि ब्लैकपिंक की एक मेंबर हैं, उन्होंने बताया था कि उनकी ट्रेनिंग के डेट स्ट्रिक्टली ऑर्डर था कि वो किसी ऑपोजिट जेंडर को नहीं दे सकती। उनकी एक मैनेजर जो कि उन पर नजर रखती थी। इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद एक ट्रेनिंग बिल्कुल लोनली हो जाता है। काफी के पॉप स्टार ने बताया कि हर वीक उनका वेट चेक होता था। सुनने में ये नॉर्मल लगता है, बट के पॉप स्टार ने बताया कि जिस दिन वेट चेक होना होता था वो सारा दिन कुछ भी नहीं खाते थे, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीते थे, बस डांस प्रैक्टिस करते रहते थे ताकि उनका वेट मेंटेन रहे। यहाँ तक कि RM को जो कि BTS के लीडर हैं, उन्होंने एक बार बताया था कि वो और वी एक बार आइसक्रीम खाने के लिए आइसक्रीम शॉप गए। उन्होंने देखा कि एक ब्लैक कार जो कि उनकी कंपनी की ही कार थी, वो देखते ही वो इतना डर गए थे कि उन्होंने अपनी आइसक्रीम अपने पॉकेट में डाल ली, क्योंकि अगर उनकी कंपनी के लोग उन्हें देख लेते कि वो इतना जंक फूड खा रहे हैं तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ा मसला था। एक और केक पॉप सेलिब्रिटी जिन्होंने बताया था कि दिन भर के डांस प्रैक्टिस और टफ रूल्स को फॉलो करने के बाद जब वो रेस्ट के लिए रूम में जाते हैं तो रूम की कंडीशन भी कोई खास नहीं होती। उन्होंने अपने रूम्स की पिक तक अपलोड की थी। एक छोटा सा रूम जो कि एक स्टोरेज रूम की तरह लगता है, उसमें 4 ट्रेनिंग को रखा जाता है,
जिसका फर्श तक टूटा हुआ होता है। बाथरूम की कंडीशन भी बहुत बुरी होती है। यह है वो हालात जिनसे कुछ स्टार्स तो हिम्मत करके आगे निकल जाते हैं और कुछ इन हालात में सुसाइड तक कर लेते हैं। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको मूव इन के बारे में बताया था। सो अगर ये अपॉर्चुनिटी मिले तो क्या आप चूज करेंगे आज़ादी या गुलामी? अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है।